हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैप और प्लान। मैप और प्लान को डिफरेंशिएट किया गया था स्केल की हेल्प से। हमने वहां डिस्कस किया था कि जो मैप है उसमें जो स्केल होगा वो स्मॉलर होगा और वहीं जो प्लान है उसमें स्केल लार्जर निकल के आता है ना। तो अब सबसे पहले इस स्केल को ही समझ लेते हैं। स्केल क्या होता है ना। स्केल को बेसिकली हम समझ सकते हैं। स्केल बेसिकली एक रेशो होता है। रेशो होता है एनी डिस्टेंस ऑन द मैप और प्लान। एनी डिस्टेंस एनी डिस्टेंस ऑन मैप और प्लान, या तो मैप पर कोई डिस्टेंस ले लीजिए या प्लान पे ले लीजिए, और ये जो डिस्टेंस मैप या प्लान पर ली जा रही है इसके करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पर ये डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है। सो करेस्पॉन्डिंग 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 डिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। सो ये जो रेशो निकल के आएगा इसी रेशो को स्केल कहा जाता है। सो स्केल बेसिकली एक रेशो होता है एनी डिस्टेंस ऑन मैप और प्लान टू द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। नाउ इसी रेशो को हम स्केल कहते हैं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, लेट अस सपोज एक कोई पेपर शीट लेते हैं। तो एक मैंने पेपर शीट लिया, ठीक है। नाउ ग्राउंड पर एक कोई मैं लेट अस सपोज एक कोई लाइन लेता हूं। तो ग्राउंड पर एक कोई हमने लाइन कंसिडर करी ए बी। तो ग्राउंड पर हमने लेट अस सपोज एक कोई लाइन कंसिडर करी ए बी, जिसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। लेट अस सपोज एक्स यूनिट्स है। क्लियर है ना। सो मैंने अपने केस में क्या कर दिया, एक पेपर शीट ले लिया और इस पर जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है ना ग्राउंड पर, उसको मैंने फिक्स कर दिया, है ना, जो कि एक्स यूनिट्स है ना। सो अब आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने आप से कमेंट करेंगे जो भी मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। नाउ लेट अस सपोज पहला केस, ठीक है, पहला केस। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूँ। क्लियर है नाउ। सो पहला केस, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सपोज मैं आपको कहता हूं कि मैं एक कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूं यहाँ पर, है ना। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो स्केल है मैं क्या कर रहा हूं, उसे रिड्यूस कर दे रहा हूं ना। मेरा जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो फिक्स है, कितना है, एक्स यूनिट के बराबर ना। अगर मैंने स्केल को रिड्यूस किया, कमेंट करो जो मैप या प्लान पर जो करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस हमारी ग्राउंड पर थी, वो यहाँ पर जो एक लाइन होगी उसकी जो लेंथ होगी वो रिड्यूस कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी। ऑब्वियसली वो रिड्यूस कर जाएगी, है ना। यानी कि यहाँ पर एक जो लाइन बनेगी वो क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी ना। अगर लाइन रिड्यूस कर गई, दैट मीन्स इस मैप पर या प्लान पर जो नंबर ऑफ लाइंस बनेगी, ऐसी कितनी बन सकती है, कम बन सकती है, ज्यादा। तो यहाँ पर ज्यादा लाइंस बनेगी, ज्यादा लाइंस बनेगी, यानी कि क्या, इस पेपर शीट पर हम बड़े ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। मैंने डिस्कस किया था मैप को। सो मैप के केस में क्या होता है, मैप के केस में हम बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर शीट पर। सो इस केस में हमें क्या करना होगा, स्केल को रिड्यूस करना होगा ना। दूसरा केस लेते हैं। लेट अस सपोज अब की बार मैं स्केल को इंक्रीज कर देता हूं। अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो ग्राउंड पर ये जो डिस्टेंस है, अब ये पेपर शीट पर करस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, ऑब्वियसली ये इंक्रीज कर जाएगी। अगर लाइन इंक्रीज कर गई, दैट मीन्स ऐसे अब इस पेपर शीट पर मैं ज्यादा लाइंस प्लॉट कर पाऊंगा या कम। तो यहाँ पर कम हमारी लाइंस प्लॉट होगी, दैट मीन्स फील्ड का कम एरिया प्लॉट कर पाऊंगा या ज्यादा, यानी यहाँ पर कम एरिया प्लॉट होगा। दैट मीन्स जब स्केल हमारी बड़ी होगी तो मैं यहाँ पर कम एरिया को प्लॉट कर पाऊंगा। और इसी को मैंने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने प्लान को डिस्कस कर रहे थे। सो प्लान के केस में जो स्केल होता है वो ग्रेटर होता है। क्लियर है नाउ। सो स्केल क्या होता है, और मैप और प्लान में जो स्केल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसे यहाँ पर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्केल के टाइप्स की। सो टाइप्स ऑफ स्केल। सबसे पहला टाइप निकल के आता है स्केल का, इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल
नाउ इंजीनियरिंग स्केल क्या होगा? इंजीनियरिंग स्केल उस स्केल को कहेंगे जिसमें मैप या प्लान में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फील्ड पर जो डिस्टेंस है वो किसी होल नंबर इन द यूनिट्स के बराबर हो। इस टाइप की स्केल को कहने लगते हैं हम इंजीनियरिंग स्केल। आई अगेन रिपीट, इंजीनियरिंग स्केल उस स्केल को कहा जाएगा जिसमें हमारे मैप या प्लान पे, है ना, कोई डिस्टेंस यानी कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ग्राउंड पर होगी वो किसी होल नंबर के बराबर होगी इन द टर्म्स ऑफ मीटर्स। क्लियर? लेट अस सपोज 100 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप की जब स्केल हमें देखने को मिलेगी, इस स्केल को हम इंजीनियरिंग स्केल कहते हैं। नाउ जो सेकेंड टाइप होता है स्केल का, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसे हम आरएफ भी कहेंगे। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, नाउ आरएफ, ये क्या होगा? नाउ इसमें क्या होगा कि मैप पर या प्लान पर कोई भी जो डिस्टेंस होगा वो जिस यूनिट में होगा, करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पर जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो भी उसी यूनिट में निकल के आएगी। यानी कि एनी डिस्टेंस ऑन दी मैप और प्लान, है ना, करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन दी मैप और प्लान, है ना। ना सो यहाँ पर लेट अस सपोज अगर मैं कोई एक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ किस पर, मैप पर या प्लान पर, किसी यूनिट में, लेट अस सपोज मैंने ये जो यूनिट कंसीडर करी, कुछ भी हो सकती है, लेट अस सपोज सेंटीमीटर में या में। ठीक है, ना जो ग्राउंड पर करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकल के आएगी वो भी हमने सेम उसी यूनिट में मेजर कर रखी है। लेट अस सपोज ये निकल के आ गया 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। सो जो स्केल है इसके इस फॉर्म को हम कहने लगते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें दोनों ही साइड का जो यूनिट्स है वो सेम निकल के आएगा ना। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/100। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एक यूनिट की लेंथ हमारे मैप पर या प्लान पर इक्वल है 100 यूनिट्स के बराबर, जो कि करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमारी ग्राउंड पर निकल के आ रही है। स्केल के इस फॉर्म को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहने लगते हैं। नाउ इस स्केल में आप देखेंगे तो जो यूनिट है, ठीक है, ये वाला यूनिट जो हमारा मैप पर और प्लान पर निकल के आ रहा है और करेस्पॉन्डिंग यूनिट जो ग्राउंड पर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ना। सो अभी हम लोगों ने इंजीनियरिंग स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को डिस्कस किया। ये दोनों ही स्केल मिल करके क्या कहलाती है? न्यूमेरिकल स्केल। सो इन दोनों ही स्केल्स को हम कहते हैं न्यूमेरिकल स्केल। सो मैं इसे लिख देता हूं, ये हमारी न्यूमेरिकल स्केल्स हैं, न्यूमेरिकल स्केल।